ओम शांति। ओम शांति। आज 25 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा भी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए, नशा रहे। शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं? जिस दिन आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ उस दिन आपका जन्म हुआ। ठीक है, तो जब जन्म हुआ तो क्या कहा जाएगा? न्यू ब्लड है। तो जब जन्म हुआ तो फिर आपको इस खुशी का, इस न्यू ब्लड का आपको क्या होना चाहिए? नशा होना चाहिए कि हम भगवान के बने हैं। तो इस मस्ती में भाषण करना है, सेवा करनी है, कि ये रहना चाहिए हमें भगवान पढ़ा रहे हैं। तो प्रश्न है, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? बाबा ने कहा, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें हमेशा याद रहे, इसके लिए क्या ध्यान रखना है? तो आंसर है, अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। राजाई पासपोर्ट समझ रहे हैं? स्वर्ग में जाने वाली आत्माएं हैं हम, और हमारा पासपोर्ट क्या है? शिव बाबा की श्रीमत। तो बाबा ने कहा, नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। स्वर्ग का चित्र रखेंगे ना, स्वर्ग की फोटो अपने बिल्कुल मेन जगह पे लगा के रखो, जिससे कि सर आपको ध्यान रहे। बाबा कह रहे ना, पोशाक से सजा सजाया, और फिर बाबा उसके ऊपर ऐसे चित्र बने हैं तो वो आप लगा सकते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम्हें सहज याद रहेगी कि तुम्हारा लक्ष्य यही है। वो दिखाए ना लक्ष्मी नारायण। तो पॉकेट में पासपोर्ट पड़ा रहे। बाबा ने कहा, तुम अपनी पॉकेट में रख सकते हो, जिससे ब्रह्मा बाबा रखते थे। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा यह पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा। बाबा की श्रीमत के अगेंस्ट जाएंगे, माया के वशीभूत होंगे तो पासपोर्ट कैंसिल। तो ऐसे काम तो नहीं करेंगे ना, तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। फिर तो ध्यान रखेंगे इन बातों का। तो गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। कौन सी रात है समझ रहे ना? ये सज्ञानता की रात में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अब जब ज्ञान प्राप्त हुआ है तो अब थकना नहीं है। ठीक है, फाइनली पहुंचेंगे जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर। तो बाबा ने कहा, बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। अब भक्ति मार्ग में घोर अंधियारे की रात पूरी हुई। अंधियारा क्यों कहते हैं? भटक रहे हैं भक्ति में लोग। आज इनकी पूजा कर रहे हैं, कल किसी और की कर रहे हैं, किसी से भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, तो भटकन हो रही है। तो बच्चे जानते हैं अब हमारे पास काल नहीं आ सकता। यहाँ बैठे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। क्या लक्ष्य है हमारा? देवता बनना। बाबा ने कहा, तुम्हारा ये लक्ष्य तुम्हें हमेशा याद रहे। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएगा। वो तो दृष्टांत भी ऐसा गलत देते हैं। तो वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी एक दृष्टांत है ना, कि राम ने बंदरों की सेना ली और रावण पर जीत प्राप्त की। अब ये समझ लो, भगवान के घर में हर तरह के बच्चे हैं, वो सबको स्वीकार करता है और फिर फाइनली जीत दिलाता है विकारों के ऊपर। तो रावण कौन है? रावण है 5 विकार। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहेंगे मैं ये पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से क्या बनते हैं? देवी देवता बनते हैं। और ऐसा नहीं मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद तो होगा ही होगा, लेकिन जीते जी बाबा ने प्रॉमिस किया है, मैं तुमको देवताओं जैसा सुखी बना दूंगा। तो ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। शरीर छोड़ना तो पड़ेगा ना, संगम पे तो बाबा का साथ है, तो इसलिए सुख मिलेगा चाहे कुछ भी हो। और फिर शरीर छोड़ के नई दुनिया में जाएंगे। ये तो बहुत गंदी चीची दुनिया है। क्यों? क्योंकि विकार की वजह से बाहर हवा इतनी खराब चल रही है, इसलिए। तो नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास। ये दुनिया तो खलास होनी ही है। हमको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का
रचयिता ही होगा। कौन है वो शिव बाबा है, भगवान शिव। रचयिता वही है ना, दूसरा कोई पढ़ा ना सके, बाबा कह रहे। शिव बाबा ही हमको पढ़ा के राजयोग सिखाते हैं। बाप ने समझाया है कि आत्माभिमानी बनो। बाबा ने क्या पाठ पक्का करने को कहा है? आत्मा निश्चय करो स्वयं को। आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। शरीर का भान तो सभी को है, अब शरीर के भान से हटो तब तो कुछ हो। ठीक है, तो बाबा ने कहा पूरा आत्माभिमानी बन जाए तो बाकी क्या चाहिए? तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो ना हम देवता बन रहे हैं। बाबा कह रहे बच्चे तुम्हें ये समझ में आ रहा है ना कि देवता बन रहे हैं हम। ठीक है, तो जब देवता बन रहे हैं तो नशा रहे इस बात का। क्या नशा रहे बताओ? नशा आपको ये रहे कि मेरे को पढ़ा कौन रहा है, ये नशा रहे आपको। जब ये नशा रहेगा आपको तब आपको खुशी रहेगी। पहले हम कलयुग नरक में पतित थे। असुर और देवता में कितना फर्क है। देवताएं कितने पवित्र हैं, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भल मनुष्यों की है परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वो खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। बाबा ने क्या कहा? देखो देवताओं को देखो। बाबा ने कहा जो उनके पुजारी हैं वो खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं? देवताओं के लिए आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो। देवताओं की महिमा में ऐसा गाया जाता है, लेकिन शिव बाबा की महिमा में सागर जोड़ा जाता है हर बात के आगे। तो बाबा ने कहा कहते हमारे में कोई गुण नहीं, अब तुम चेंज होकर देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते ही इसीलिए कि हम कृष्णपुरी में जाएं। क्यों करते? कि भाई हम भी ऐसे साथ में रहें, अंग संग मिल जाए हमको उनका। परंतु ये पता नहीं कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर फल देंगे। भक्ति का फल है सदगति, तो ये है पढ़ाई। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाता कौन है। पहले क्या करना है? पहले निश्चय होना चाहिए। ये है श्री श्री, तुम बच्चे जानते हो बाप हमें श्रीमत दे रहे हैं। क्या कहा? तुम जानते हो ना बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं वो श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। भ्रष्ट मत है आसुरी मत। बाबा क्या कह रहे? इस ज्ञान से तुम श्रेष्ठ बनते हो, बाकी दुनिया वालों के मत से तुम भ्रष्ट बन जाते हो। बुद्धि कैसे हो जाती है? एकदम भ्रष्ट जैसी। तो इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। परमात्मा की मत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। किसकी मत से श्रेष्ठ बनेंगे? भगवान की मत से। तो बाबा ने कहा जिनकी तकदीर में होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जब समझेंगे तब खुद ही मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते ही नहीं है कि ये कौन है, इसीलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। बाबा ने क्या कहा? कईयों को पता ही नहीं है कुछ भी, ना तो ब्रह्मा बाबा के बारे में ना कुछ और। वह तो और ही अपनी आसुरी मत निकालेंगे। अभी सब मानव मत पे चल रहे हैं। किसकी मत पे चल रहे हैं? मानव मत पे चल रहे हैं, एक दूसरे की गाइडेंस पे चल रहे हैं, भगवान की श्रीमत पे नहीं चल रहे, इसीलिए दुखी हैं। श्रीमत को ना जानने के कारण ब्रह्मा बाप को ही अपनी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आई हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने, उसकी श्रीमत पे तो चलते नहीं और ही बातें बना देते हैं। अब बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम आपसे मिले हैं। बाबा को कहते हैं ना ऐसे। फिर बाबा ने आगे कहा कि देखो बाप आए हैं किस लिए? तुम बच्चों को श्रीमत देने। श्रीमत होगी तभी तो कुछ सही काम करेंगे, तभी तो श्रेष्ठ कर्म करेंगे ना। श्रेष्ठ बनाने की श्रीमत देने। तो बाबा ने कहा अब बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम आपसे मिले हैं। जिनको पता ही नहीं है वो ऐसे रेस्पॉन्ड दे ना सके। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी उच्च पढ़ाई है परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बनेंगे, तो उसके लिए फिर ऐसा करना भी तो चाहिए मेहनत।
इसको कहा जाता है राजयोग। कैसे होगा ये सब? ये राजयोग से होगा। कितना वंडर है। बाबा हमेशा कहते हैं, हमेशा समझाते हैं क्या कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। पुजारी को भी तुम समझा सकते हो, उनसे पूछो कि लक्ष्मी नारायण को यह पद कैसे मिला। बाबा ने कहा जाकर के सेवा करो, ये विश्व के मालिक कैसे बने, ऐसे ऐसे बैठ सुनाओ तो पुजारी का भी कल्याण हो जाए। बाबा ने कहा देखो सेवा तो करनी है, जन जन तक संदेशा जाएगा, चाहे वो पद पुजारी हो, चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो महंत हो, मुनि हो, कोई भी हो, सब तक मेरा मैसेज पहुंचा दो, तुम्हारा ये काम है। तो बाबा आज समझा रहे, बच्चे कैसे समझाओगे तुम दूसरों को? तो तुम कह सकते हो हमको, तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला, किसी ने तो दिया होगा ना। तो गीता में भी भगवानुवाच लिखा है कि मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो तुमको क्या रहना चाहिए? तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए इस बात का कि आपको ये शिक्षा दी जाती है। कौन सी शिक्षा? देवता बनने की शिक्षा दी जाती है। राजयोग के द्वारा ही तो बनेंगे ना, लेकिन और कैसे बनेंगे? और कोई ऑप्शन नहीं है, याद करना पड़ेगा। बाबा ने कहा नशे में रहेंगे तब तो। भला अपना चित्र और राजाई का चित्र भी साथ में निकालो, स्वर्ग का। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर राजाई का चित्र। जैसे कि मधुबन में तलवाड़ा मंदिर में है, इसमें खर्चा तो कोई है नहीं। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है। बाबा ने कहा तुम कैसे भी करो, ऐसे चित्र निकालो कि जो दूसरे को समझ में आए, ऐसे अट्रैक्टिव हो। जैसे कि आर्ट गैलरी है मानेसर में, मधुबन में, तो ऐसे तो वह अपने पास रख दो तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा। हम 100 देवी देवता बन रहे हैं, ऊपर में भल शिव बाबा हो, ये सब चित्र निकालने होंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं, ये शरीर छोड़ हम जाकर क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। क्योंकि अभी ये राजयोग सीख रहे हैं, तो ये फोटो मदद करेंगे। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा रखते थे ना, लक्ष्मी नारायण का फोटो हमेशा अपने पास रखते थे। तो जिसको जैसा बनना होता है वो उसकी ही फोटो देखता है, वो वैसा ही सारी एक्टिविटी करता है। तो इसलिए बाबा ने कहा फोटो रहेगी साथ में तो ध्यान रहेगा। जैसे बाबा की फोटो रखते हैं क्योंकि बाबा से प्यार है, बच्चे हैं ना उसके, तो इसी तरह बाबा ने कहा ऐसी फोटो रखो जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम देवता घराने की आत्माएं हो। बाबा ने फिर कहा कोई भी पूछे तो तुम बता सकेंगे, हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है। ये चित्र देख बच्चों को नशा चढ़ेगा। भले दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा कि हम 100 देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। देखो क्या कहा, उपाय ढूंढो, कुछ भी करो, याद करो। बाप की अब याद भूल जाने से गिरते हैं, विकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएगी कि अब तो हम यह देवता नहीं बन सकती, तो हार्ट फील हो जाएगी कि अब हम देवता कैसे बनेंगे, पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे, फिर क्या हो। तो ध्यान रखना है। तो बाबा कहते विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने के लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। तुम भी फील करेंगे हम तो गिर गए, मतलब विकारी बन गए, पतितपना आ गया, तो फिर स्वर्ग में कैसे जाएंगे? क्योंकि स्वर्ग में रहने वाली तो सभी आत्माएं देवता होंगी, और देवताएं हमेशा पवित्र होते हैं, अपवित्र नहीं होते, पतित नहीं होते, पावन को कहा गया देवता। तो कैसे पॉसिबल हो अगर ऐसी एक्टिविटी रहेंगी? तो बाबा ने कहा फिर खुद ही फील करेंगे हम तो गिर गए, बताओ। तो जैसे बाबा नारद का मिसाल देते हैं, क्या कि लक्ष्मी को वरने चला तो क्या कहा, अपनी शक्ल तो देखो। तो इसका मतलब क्या है, स्वर्ग में जाने के लिए तुम तैयार हो रही हो है, या तुम जाना चाह रहे हो, तो तुम अपने को देख तो लो, क्या तुम इस तरह से कर रहे हो, चीजों को आज्ञा मान रही हो भगवान की। तो क्या कहा, जैसे बाबा नारद का मिसाल देते हैं ना, उन्होंने कहा कि अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो शक्ल तो बंदर की दिखाई पड़ी, तो मनुष्यों को भी शर्म आएगी। हमारे में ये विकार है, फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण को कैसे वर सकते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल प्योर हैं। तो बाबा तो युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना।
विकार का नशा आता है। तो समझते हैं, इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल ताजधारी कैसे बनेंगे? सिर पे चढ़ जाते विकार। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते हैं ऐसी ऐसी सुंदर युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। ये राजयोग से स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है। क्या चल रहा है यहाँ पे? ये स्थापना चल रही है सतयुग में जाने वाली आत्माओं की। ठीक है, तो अब मान लेंगे तो अच्छा है, ना माने तो फिर क्यों क्या करें। तो स्थापना हो रही है यहाँ पर। अविनाश सामने खड़ा है, दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर होता जाएगा, बॉम्ब शादी भी तैयार हो रहे हैं। ये सब तो आप प्रैक्टिकल में भी देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। फिर क्या कहा आगे? फिर बोला कि तुम बच्चे ये पढ़ाई पढ़ते हो उच्च पद पाने के लिए, तो तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो संगम पे। मनुष्य समझते थोड़े हैं कि हम नरकवासी हैं। क्यों नहीं समझ में आती ये बात? बताओ, पतित बुद्धि है ना, इसलिए पत्थर बुद्धि है। तो अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक है, अर्थात निधन के हैं। अब उसको ही नहीं जानते तो बताओ क्या होगा? भगवान को नहीं जानते, अपने पिता को नहीं जानते, तो फिर क्या समझा जाए? बाबा ने आगे देखो समझाया कि बच्चे अगर तकदीर में होगा तो क्या होगा, तो झट समझेगा, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते हैं तो नास्तिक ही है ना। देखो बार बार समझाई जा रही है, निधन के हैं तभी तो ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि अगर पिता को जाने तो ऐसे ना करें, समझे। जैसे समझाते भी हैं बहुतों को, तो फिर सब तरह की आत्माएं हैं। बाबा कह रहे बच्चे अर्थात निधन के धनी का बनना चाहिए, जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिनको ज्ञान है वो अपने बच्चों को विकार से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को विकार में फंसाते रहेंगे। मतलब जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसको सब कुछ समझ में आ गया, वो बच्चों को भी शिक्षा देगा ना ज्ञान की। तुम जानते हो यहाँ विकारों से बचाया जाता है, कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप तो जैसे विकारों में धक्का देते हैं। तो तुम जानते हो कि ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया तो सब चाहते हैं, परंतु वो कौन बनाएगा? भगवान वाच, मैं इन साधुओं संतों का भी उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान को ही क्या करना होता है? सबका उद्धार करना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। हम सबका क्या हो रहा है इस समय? ज्ञान से उद्धार हो रहा है। इस समय अगर मालूम हो जाए कि बरोबर गीता का भगवान शिव है, तो पता नहीं क्या हो जाए। परंतु अभी थोड़ी देर है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लगे। कौन से अड्डे? जो बैठे हैं ज्ञान देने वाले, कितने बैठे हैं ना, सब अपना अपना सुनाते हैं शास्त्रों पे। तो बाबा ने कहा जब एक बात अर्थ निकल के आ जाए सत्यता की, तो फिर कौन उनकी बात सुनेगा? सबने बना रखा है ना अपना अपना। बाबा ने कहा तख्त हिलते हैं ना, कहेंगे कि देखो ये कैसी बातें करते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा अभी समय है, धीरे धीरे सब सामने आएगा। तो अभी तो सब कितने फेल हो गए ज्ञान में भी। तो बाबा कह रहे लड़ाई जब लगती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा, अब गिर पड़ेगा। तो अभी ये हिले तो हलचल मच जाए। समझ में आ रही बात क्या? कि जितने भी आजकल साधु महात्मा ऋषि मुनि हुए हैं, सब अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। अब अगर सत्यता सामने आ जाए तो सबके हिल जाए अड्डे। बाबा ने कहा कि सब फिर कौन जाएगा उनके पास जब सत्यता सबको पता चल जाएगी तो। क्योंकि वैसे भी स्वर्ग में तो सब जाएंगे नहीं, तो उसी हिसाब से होगा ज्ञान भी सबको प्राप्त। बाबा ने कहा आगे चल होना भी है, तो भाषण में तुम समझा सकते हो। संस्कृत तो अच्छी रीति जानते हैं, जो संस्कृत को अच्छी रीति जानते हैं वो श्लोक सुना सकते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए, खुशी से, मतलब नशा होना चाहिए ना। कन्याओं का न्यू ब्लड है, ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है। तो क्या कहा गया? न्यू ब्लड है, ज्ञान का पत्थर मार सकती हैं।
जैसे कि भीष्म पितामह को कन्याओं ने बाण मारे, ऐसा कहा, बाण लगे, तो वास्तव में क्या है, कन्याओं के द्वारा ज्ञान के बाण मारे जाते हैं, मतलब ज्ञान सुनाया जाता है कि बड़े बड़ों का उद्धार किया है कन्याओं के थ्रू बाबा ने। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है तो खूब हंगामा मचाते हैं, पत्थर मारते हैं, इसमें वो तीखे होते हैं। अब यह भी तुम्हारा न्यू ब्लड है, क्योंकि हम तो भगवान के बने ना, तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे। भगवान का ज्ञान मिला है, ईश्वरीय न्यू ब्लड है हमारा। तो जब न्यू ब्लड है तो फिर करना चाहिए कितने अच्छे से सबको, जिसको भी ज्ञान मिला है, जो भी बाबा ने कहा है आत्माएं पवित्र, तो तुम जानते हो वो कितना नुकसान कर रहे हैं। तुम्हारा ये ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नए बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज बन गई है, अब उसको गोल्डन एज बनना है। तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपनी हमजिन्स को उठाना चाहिए। अपने साथी को उठाएंगे ना तो गाया भी जाता है, गुरु माता गुरु कब हो, गुरु माता, माता गुरु कब होती है, सो भी तुम जानते हो। गुरु का सिलसिला भी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं, जिसके द्वारा उद्धार करेंगे ना फिर सभी का। शुरू में भी ऐसे होता है, सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए। बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है, जो ज्ञान में पुराने हो गए उनको तो करना चाहिए, ठीक है, हिम्मत नहीं है क्या, तो आप नहीं, बाबा माता चाहिए, ये भी ठीक है, मान देते हैं, एक दूसरे को मान देना चाहिए। जो अच्छा ज्ञान सुनाने वाली आत्माएं हैं उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। बाबा ने कहा माताओं को भी आगे करना चाहिए, तो क्योंकि बाबा माताओं को ज़्यादा प्यार किया, ऐसा नहीं पांडवों को नहीं करते, भाइयों को नहीं करते, भाइयों को भी करते हैं। इसीलिए हर जगह कोई ना कोई आत्मा होती है सेवा की करने को। पांडव भी होते हैं, मतलब भाई भी होते हैं, ठीक है, भाइयों के सहयोग के बिना भी कुछ ना हो। इसीलिए बाबा ने हर किसी को सेवा दे रखी है, हर किसी को दे रखा है कि भाई तुम्हें ये सेवा करनी ही करनी है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें नहीं बाबा प्यार करते, ऐसा नहीं है, वो प्यार दोनों को करता है। माताओं का असल में तिरस्कार बहुत हुआ, अपमान बहुत हुआ, तो इस वजह से उसको उठाना पड़ता है। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे, तो माताओं को भी बाबा ने कहा ऐसे कहते हैं तो अच्छी बात है, मान देना चाहिए। आजकल दुनिया में एक दो को लंगड़ा मान देते हैं, मतलब टेम्परेरी, ठीक है ना, पता नहीं है, 1 मिनट में मान, दूसरे मिनट में बेइज्जती कब कर दें। तो स्थायी किसी को मिलता नहीं है, परमानेंट नहीं है। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाप कितने प्रकार से समझाते हैं अपने को सदैव हर्षित मुख रहने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी बाबा युक्तियां बताते हैं। शुभ भावना रखनी चाहिए। ओहो बाबा हमें लक्ष्मी नारायण बनते हैं, बाबा क्या कह रहे हैं, शुभ भावना रखो। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें। बाबा तो क्या करते हैं, बाबा तो समझाएंगे ना, बाबा तो तदबीर बताते हैं, तदबीर कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये तो सदा सफल होती है। आपको लक्ष्य दे दिया गया ना, तो राजाई स्थापन हो जाएगी, राजधानी स्थापन हो जाएगी। विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना है। आगे चल तुम भी जोर भरेंगे तो सब आएंगे। बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे ना, अभी नहीं समझेंगे, नहीं तो उनकी राजाई उड़ जाए तुम्हारे पास। तो चित्र बहुत अच्छे हैं। तो ये है सदगति अर्थात सुख धाम, ये है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है कि हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। बाबा ने समझाया कौन सा सुख धाम है, कौन सा शांति धाम है, मुक्ति धाम। तो बुद्धि भी ऐसे समझती है ना, जहां से फिर टॉकी धाम में जाते हैं, आते हैं। टॉकी अर्थात यहाँ पर देखो समझना है, नाम है ये, किसके नाम है, ये लोक के नाम है। जैसे परम धाम है, सूक्ष्म लोक है, ये मनुष्य लोक है, तो इसको इस लैंग्वेज में टॉकी धाम भी कहते हैं। तो हम आत्माएं वहां की रहने वाली, हम कहाँ की रहने वाली है, फिर हम मुक्ति धाम की रहने वाली है, यानी परम धाम की। तो ये खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प बाद फिर आऊंगा, भारत ही पैराडाइज है। कहते भी है क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, अब नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए। सो तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरक का विनाश हो जाएगा, ये भी समझ चाहिए।
बाबा क्या बोल रहे हैं बच्चे, अब इस दुनिया का विनाश होना है, इस बात की भी तुमको समझ चाहिए। तुम समझ लो अच्छी तरह से, सफाई बेहद ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, सबको सच्चा मान देना है। सतयुगी राजधानी में उच्च पद पाने के लिए तदबीर करनी है। क्या करना है? तदबीर करनी है। दूसरी पॉइंट है, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पे चलना है। मानव मत और मन मत, दूसरों की मत और अपनी मत को छोड़ बाबा की माननी है। पढ़ाई के नशे में रहना है। कौन पढ़ा रहा है? ठीक है, ज्योति बिंदु है, पढ़ा रहा है, देख लो। फिर वरदान दिया बाबा ने, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भाव। क्या कहा? रिगार्ड देने का रिकॉर्ड, दूसरों को सम्मान देने का रिकॉर्ड आपका ठीक रहेगा तो खुशी आपसे जनरेट होगी, और जब आपसे खुशी जनरेट होगी तो औरों का भी कल्याण होगा। तो आपने क्या कहा? जब आप किसी दूसरे को रिगार्ड देंगे तो उसको भी खुशी होगी। तो ये महादान है, दूसरों को सम्मान देना। तो ध्यान रखें। तो फिर जब क्या हो जाएंगे, फिर पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा ने कहा, वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बचेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटों को भी रिगार्ड दो, बड़ों को भी रिगार्ड दो, ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं, देखो तुम स्वर्ग में जाने वाली आत्माएं हो, तुम्हारे को वहां के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें ये सब करना है। तुम्हें सबको सम्मान देना है, सबको मान देना है, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। फिर क्या होगा? फिर तभी खुशी का दान करने, तभी तो होगी ना खुशी। तो बाबा ने कहा निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, ये बड़े ते बड़ा पुण्य का काम है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो भी आपसे जुड़ी आत्माएं हैं सभी को रिगार्ड देंगे। भगवान की वजह से आपको रिगार्ड देना है, चाहे कोई कैसा भी हो, उसको सम्मान देना है। ये उसका आदेश है आपके लिए। ये नहीं कि तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें तो समझ नहीं है, तुम में दिमाग कहाँ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाबा की मनाही है, ये सब सुन लेनी है बात, फिर ठीक है, जो समझ में आता है वो करो, लेकिन रिगार्ड देना है, भूलना नहीं। स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। कोई भी घड़ी अंतिम समय आ सकता है, इसीलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझें, तब पुरुषार्थ करें तो बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, तो होमवर्क आज के लिए ये है कि आपको क्या करना है, हर किसी को रिगार्ड देने पे काम करना है। नहीं देते ना तो आज से शुरू करें। अच्छा, ओम शांति।